इस साल लगभग 8 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे, लेकिन अभी भी 60-65 लाख लोगों का रिफंड रुका हुआ है। तो इतना डिले का क्या रीज़न है इसमें? सी जो रिफंड डिले का मेन रीज़न तो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले ये जान लो कि जो आज के टाइम पे जो जिस स्पीड से रिफंड प्रोसेस हो रहा है ना, वो अभी तक का इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे हाईएस्ट पीक पे चल रहा है जो रिफंड प्रोसेस होने का। यदि इसको कंपेयर करोगे आप लास्ट ईयर के डेटा से तो नो डाउट थोड़ा सा डिप है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे का रीजन। पहले क्या होता था कि जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती थी और जो सीपीसी बेंगलुरु है ऑटोमेटेड इसको स्क्रूटनी करती थी और फटाफट उसको प्रोसेस कर देता था। पहले भी बैच वाइज प्रोसेसिंग होती थी, बट पहले रिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग बहुत कम लेवल पे होती थी। लेकिन इस साल से उन्होंने जो रिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग अप्रोच है उसको बढ़ावा दिया है। वो जो हाई रिफंड वाले हैं 20,000 एंड एबव वाले जो अमाउंट हैं उसको स्पेसिफिकली ये मानते हैं कि ये रेड फ्लैग वाले आइटम्स हैं। उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट करते हुए इसको प्रोसेस कर रहे हैं। इनको बहुत सारी जगह पे केसेस भी ऐसे मिले हैं जहाँ पे ये मैनुअल चेक भी कर रहे हैं, तो जिसके वजह से रिफ़ंड आपका डिले हो रहा है। इसके अलावा रिफ़ंड डिले होने का बहुत और रीज़न है जो काफ़ी लोगों के केस में है। लोग क्या करते हैं कि आईटीआर तो फाइल कर देते हैं बट 26 एआईएस में जो डेटा अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको मैच नहीं करते हैं और आईटीआर फाइल कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं रिफंड आ जाए। बट सीबीडीटी ने, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल से एआई का बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स हैं का यूज किया है काफ़ी, जिससे वो क्या करते हैं कि आपका फोरकास्ट करते हैं, आपका इनकम एनालिसिस करते हैं। कोई उसमें वेरिएंसेस हैं, कोई मिसमैच है, तो उसको भी एबनॉर्मेलिटी काउंट करते हैं और आपको नोटिसेस भेज रहे हैं। तो एक ये रीज़न था कि रिफंड ना आने का, क्योंकि आपका 26 एआईएस में जो डेटा है वो मिसमैच हो रहा आपके आईटीआर से। तीसरा रीज़न है कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया है, आपका रिफंड भी है, बट आपका कोई पिछला कोई टैक्स पीरियड का कोई डिमांड ड्यू था जिसके अगेंस्ट में आपका रिफंड एडजस्ट हो गया, उसके लिए आपका सेक्शन 245 का नोटिस भी आ गया, बट आपको पता नहीं है, तो इसलिए भी आपका रिफंड डिले हो रहा है। चौथा रीज़न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये है कि आपने आईटीआर फाइल तो कर दिया, आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ, बट जो रिफंड अमाउंट फेल हो गया क्योंकि जो आपने बैंक अकाउंट नंबर यूज किया था वो प्री वैलिडेटेड नहीं था। तो सबसे पहला काम जब भी आईटीआर फाइल करना होता है तो आपको इंश्योर करना होता है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है, अदरवाइज आपका वो अमाउंट रिफंड रुक जाएगा। पांचवा रीज़न ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और अभी स्पेशली लोगों के जो नोटिसेज आ रहे हैं उनके लिए और ये रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आईटीआर फाइल करते हैं लोगों के अफवाह में आते हैं या कोई उनको मैसेज इंटीमेशन रिसीव होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो डर के मारे अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर देते हैं। तो जैसे ही अपना आईटीआर आप रिवाइज करोगे, आप मान लो जिस दिन आपने रिवाइज फाइल किया है उस दिन से काउंट होगा आपका रिफंड प्रोसेसिंग। तो इस वजह से भी आपका रिफंड डिले हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, आपका रिफंड है, आपने सही क्लेम किया है, कोई गलत डिस्क्लोजर नहीं दिया है, फेक क्लेम नहीं किए हैं, तो आपका रिफ़ंड ज़रूर आएगा। उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 6% पर एनम का रेट है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको डरने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा इस बार डिले हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो थोड़ा सा वेट कर लिए, मोस्टली लोगों का आ चुका है। आपका भी आ जाएगा रिफ़ंड बहुत जल्द ही। तो जिन लोगों के रिफंड आ भी गए हैं, या फिर असेसमेंट ईयर 24-25 या 23-24 के भी जैसे रिफंड तो सारे ही आ गए, तो उनके केसेस में भी लोगों को इस बार नोटिस आ रहे हैं। और नोटिस क्या, अभी तो इंटीमेशन टाइप एसएमएस या ईमेल्स आ रहे हैं कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया था या फिर डोनेशन था किसी पॉलिटिकल पार्टी को या ट्रस्ट को, वो अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी या ट्रस्ट वो एलिजिबल नहीं थी, तो वो नोटिस समझें उन्हें हम, या सीरियसली लें, या फिर सिंपल इग्नोर कर दें कि वो स्टैंडर्ड एसएमएस आ रहे हैं सबको? सी मोस्टली केस में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आए, कोई भी एडवाइजरी आए या कोई भी कम्युनिकेशन आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको प्रायोरिटी पे देखना रहता है। आप उसको हल्के में मत लें। आप ये देखें कि वो नोटिस इंटीमेशन या मैसेज क्या बोलना चाह रहा है।
मैं आपको कुछ नोटिस के केसेस भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोटिस कम्युनिकेशन आता है ना, इनकम टैक्स के पास वो सिस्टम है आज के टाइम पे, एआई टूल है आज के टाइम पे, जिससे वो कहीं ना कहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, और उसके बेसिस पे उनको लगता है ये चीज़ें हुआ है या ये चीज़ें रिस्क की है, उसके बेसिस पे वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपके पास टाइम है, विद इन सच स्पैन ऑफ टाइम, विद इन सच पीरियड ऑफ टाइम आप कृपया करके स्टेप ले लो, सो दैट आप पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से आप बच सको। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली हो क्या रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली कंपनीज में रेड किया। वहाँ पे उनको पता चला डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के टाइम पे कि बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म 12 एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को देता है उसमें डिक्लेरेशन में, उसके साथ सपोर्टिंग देता है, तो बहुत सारे केसेस में फेक सपोर्टिंग दिया गया है, स्पेशली एचआरए क्लेम का, स्पेशली डोनेशन का, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी या तो बंद हो चुका है, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, या वो पॉलिटिकल पार्टी है तो सही बट वो पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं कर रहा है। तो अनफेयर पॉलिटिकल पार्टी को आपने डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है और आपने क्लेम कर रखा है डिडक्शन, तो वैसे केसेस को वो आइडेंटिफाई कर रही है। प्लस इस साल से तो स्पेशली जो डोनेशन वाले केसेस के जितने भी आईटीआर्स हैं उसको स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है, और वैसे केसेस को, वैसी पर्सन्स को वो ऑप्शन दे रहे हैं मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कि आपने ऐसा कुछ क्लेम किया है, ऐसा कुछ आइटम है, तो कृपया करके अभी भी टाइम है, पहले उन्होंने 31 दिसंबर तक का दिया था, कि आप इसको विद इन इस पीरियड ऑफ टाइम आप रिवाइज कर लो, नहीं तो आपको आईटीआर यू के थ्रू भी कर सकते हो, बट उस केस में आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और जो भी जो भी फाइन वगैरह रहेगा वो आपको देना पड़ेगा आईटीआर यू के थ्रू। लेकिन आपने 31 दिसंबर से पहले कर देते तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो यही था कि आपने कोई गलत क्लेम किया है तो अभी भी टाइम है, आईटीआर यू के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो, और इनकम टैक्स के जो फ्यूचर के पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से आप बच सकते हो। और मेरा यही सजेशन रहेगा, आप टेम्परेरी बेनिफिट के लिए कोई फेक क्लेम, कोई फेक डिडक्शन मत लो, इवन आप प्रोफेशनल क्यों ना हो। मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है, लोग बोलते हैं मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं अपना नहीं बचा पाऊंगा तो दूसरे का क्या क्या ही बचाऊंगा, या कोई लोग बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा, तो ऐसे लोगों के पीछे मत लगो। ठीक है, टेम्परेरी बेनिफिट रिफंड के पीछे मत जाओ, जस्ट जेन्युइन है वो रिफंड क्लेम करो, फेक डिडक्शन फेक क्लेम के पीछे मत भागो। और हो सके ऐसा केसेस हैं आपने इनकम इवेट किया है, आपने इनकम ट्रूली डिस्क्लोज नहीं किया है, तो अपना आईटीआर रिवाइज कर दो थ्रू आईटीआर यू, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जो बाकी पेंडिंग रिफंड्स हैं, जैसे ऑलमोस्ट 60 लाख रिफंड्स हैं जो अभी पेंडिंग हैं, तो उनका आप क्या कह सकते हैं कि कब तक रिफंड से आ सकते हैं? सो आप ट्रेंड देखोगे पिछले दिसंबर मंथ का, और ये जनवरी का ट्रेंड देखोगे, तो हर दिन एवरेज में 1 से 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं, और उनके रिफंड भी उनके पास जा रहे हैं। बहुत रेयर केसेस हैं जिनको नोटिसेज आ रहे होंगे, तो एक्सपेक्टेड यही है इस स्पीड से। और जो बैच वाइज प्रोसेसिंग है, बाय एंड ऑफ जनवरी, और पॉसिबली बाय फर्स्ट मैक्सिमम बाय सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, सारे के सारे आईटीआर जिनके रिफंड पेंडिंग है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, रिफंड एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उनको ना एक 139(9) का एक नोटिस आया होगा, एक इंटीमेशन आया होगा बेसिकली। उसमें ये लिखा होगा कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है और जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ मिसमैच है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हैं, आप उसको करेक्ट कर लो विद इन सच टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जो मेंशन होगा उस 139 सबसेक्शन 9 वाले इंटीमेशन नोटिस में। तो कृपया करके यदि आप लोगों को वैसा कुछ आया है तो अपना आईटीआर वो डिफेक्ट को करेक्ट कर लो, अदरवाइज आपका आईटीआर वो डिफेक्टिव हो जाएगा, फिर आपको फ्रेश फाइल करना पड़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, लोगों को जैसे इनकम टैक्स से कोई भी कम्युनिकेशन आता है लोग डर जाते हैं। मैं भी अपना आज से 10 साल पहले मैंने अपना जब फर्स्ट आईटीआर फाइल किया था, तो मुझे कभी पता नहीं था, दो मैं फाइनेंस का स्टूडेंट था, मुझे कभी पता नहीं था कि जब प्रोसेस होता है आईटीआर तो क्या होता है।
तो मुझे फर्स्ट टाइम एक मेल आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का। मैं वो देख के डर गया। मैं अपने फ्रेंड सर्कल से पूछने लगा, तब मुझे उस टाइम पे नहीं पता था ये। फ्रेंड सर्कल अपने कलीग से पूछने लगा ये है क्या। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, ओवर अ पीरियड नोटिस किया। तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपने फर्स्ट टाइम फाइल किया हो, आपको कोई इंटीमेशन आया हो जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का हो, तो डरने की बात नहीं है। इंडिया में जितने भी आईटीआर फाइल होते हैं ना, सबको प्रोसेस होना है 143 सब सेक्शन 1 के अंदर। अब जो आईटीआर 143(1) में प्रोसेस होता है दैट इज अब जो आईटीआर 143(1) में प्रोसेस होने के बाद आपके पास जो ईमेल आता है, जो मैसेज आता है, वो बेसिकली एक इंटीमेशन होता है। उसमें ये होता है कि आपने जो आईटीआर में अमाउंट दिया और जो गवर्नमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन था, वो दोनों मैच कर रहे होंगे, तो जीरो टैक्स का लाइबिलिटी बन रहा होगा या नो टैक्स का इंटीमेशन होगा। आपका कोई रिफंड बन रहा होगा तो उस पर रिफंड का इंटीमेशन में रिफंड दिख रहा होगा। आपका कोई लाइबिलिटी फर्दर बन रहा होगा, लेट्स से आपने इनकम दिखाया 10 लाख का, गवर्नमेंट के हिसाब से 11 लाख है, तो वहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आएगा, तो वहाँ पे आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो वो इंटीमेशन से आपके लिए तीन चीज़ें आपको पता चल सकता है। आपका रिफंड बन रहे हैं, आपका ना रिफंड ना लाइबिलिटी, या आपकी लाइबिलिटी बन रही है। तो आपको डरने की बात नहीं है। 143(1) का इंटीमेशन इज़ लाइक आपको एक कम्युनिकेशन है फ्रॉम डिपार्टमेंट that your return has been processed and there is no tax liability या there is demand या neither of tax liability or demand। तो बहुत सारे लोगों ने मई जून या जुलाई में आईटीआर फाइल किया था, उनका रिफंड अभी तक आया नहीं है। और पोर्टल पे अभी अगर वो लॉगिन करके चेक करते हैं तो अंडर प्रोसेसिंग रिटर्न दिखाता है। तो वैसा कोई गवर्नमेंट के पास टाइमलाइन है आईटीआर प्रोसेस करने का, या फिर कभी भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 साल कभी भी? सी आइडली आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो विद इन 1 ईयर सारे के सारे आईटीआर प्रोसेस हो जाते हैं। बट अगेन गवर्नमेंट इस बात से स्ट्रिक्ट होके रिस्क बेस्ड असेसमेंट कर रहा है, बैच में प्रोसेस कर रहा है। तो जो भी आईटीआर उसको सस्पिशियस लगता है, रेड फ्लैग्स लगता है, तो उसको बारीकी से चेक कर रहा है। इस वजह से टाइम लगता है। रिफंड के लिए टाइमलाइन डिसाइडेड है। नॉर्मली मान के चलो लेमन लैंग्वेज में 1 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बट क्या होता है, इस बार रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी हो रहा है, रिस्क बेस्ड असेसमेंट हो रहा है, और जो हाई वैल्यू के रिफंड्स हैं उसको स्पेशली चेक किया जा रहा है, तो जिसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। बहुत सारे केस में हैं जून जुलाई अगस्त वालों के रिफंड नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो कल 31 दिसंबर को फाइल किए, 1 जनवरी को आ गया। तो डरने की बात नहीं है। कमिंग वीक में, नेक्स्ट 2 वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे रिफंड आ जाएंगे। एक और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट के केस में क्या हुआ था कि एक पुराना प्रोसीडिंग, ई प्रोसीडिंग में डिमांड पेंडिंग था, और वो डिमांड के अगेंस्ट में उसको डिमांड का पता नहीं था, क्योंकि वो टेक्निकली उतना साउंड नहीं था। उसको ये पता था मैंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू आईटीआर फाइल करवा दिया है, उस पर कोई भी रिफंड बन रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको 245 का इंटीमेशन भेज दिया था, उसको पता भी नहीं था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग लॉगिन करो, चेक करो, आपके ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जाओ, ऐसा कुछ इंटीमेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आ रखा है तो आप उसको रिप्लाई करो, उसको करेक्ट करो, तभी आपका रिफंड टाइम पे आएगा।